है अक्षर पुरुष का। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। एक सरपुरुष, ये ब्रह्म है, 21 ब्रह्मांड का मालिक, जिसको ज्योत स्वरूपी निरंजन काल भी कहते हैं। और अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और इनके अंतर्गत जितने इनके अंतर्गत प्राणी हैं वो भी नाशवान और ये स्वयं भी नाशवान। 15वें अध्याय के गीता जी में 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से सरपुरुष और अक्षर पुरुष से अलग है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। यह लोक धर्म अविषय विवृत्ति अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी कुल का मालिक वासुदेव। वो वासुदेव है, ये श्री कृष्ण वासुदेव नहीं, इसके तो पिता का नाम था वासुदेव। तो तब उस अक्षर पुरुष के लोक को पार करके फिर परमात्मा ने बताया कि जब तुम यहाँ आओगे, यहाँ इसके बहुत लंबा क्षेत्र है, इसके यहाँ से आपने जाना है तो यहाँ आपको इसका वो मिलेगा, विमान मिलेगा, और इसका टैक्स देना है आपने। उस बहर गुफा तक जाने का, 12वें द्वार में प्रवेश करने तक इसका टैक्स देना है। उसका एक मंत्र दूंगा जो इसकी कमाई बनेगी। फिर ये तैयार रखेगा आपके लिए यहाँ एक विमान है, और आपको 7 संग ब्रह्मांडों को पार करके बहर गुफा में छोड़ेगा। उसके बाद एक मंत्र और दिया जाएगा जो सार नाम है, उसकी कमाई से आप यहाँ 27 स्थान पाओगे। तो जो ही परमात्मा वहाँ पहुँचे तो अक्षर पुरुष का सारा स्थान दिखाया। अक्षर पुरुष के पास पहुँचे, वो खड़ा हो गया। वो ऐसा निकम्मा नहीं है जैसा ये काल है, लेकिन वहाँ भी जन्म मृत्यु प्राणियों की बनी रहेगी, लेकिन उनकी आयु बहुत बड़ी है। फिर भी जन्म मृत्यु पशु पक्षी ऐसे ही हैं, लेकिन वो किसी को खाता नहीं, स्वार्थवश दुखी नहीं करता। लेकिन कर्म आधार दंड वहाँ भी पुण्य और पाप, स्वर्ग और नरक दोनों ही बने हुए। उसके बाद फिर परमात्मा 12वें द्वार में पहुंचे। अक्षर पुरुष से भी परमात्मा ने, अक्षर पुरुष ने विनय किया, और जो उनसे भूल बनी थी, जो वो उसको याद है, अक्षमा याचना की दाता, हमने बहुत गलती की थी, हम आपके लोक को छोड़कर आए थे, अब कभी दया करिए दाता। परमात्मा बोले वह दया तो हम रोज ही करें, पर तुमसे ये लालच ना छूटता, यहाँ की प्रभुता ना छूटती, ला अब कर दूं दया तेरे पे। मैं कहूँ ऐसे भक्ति कर। फिर क्या कहता जी, फिर देखेंगे, एक उठाठ दिखे उसने, फिर देखेंगे। सब किसी ने देख ले, जिसने समय पर रोटी मिल रही है, छोटी सी कोई जॉब ठीक हो या व्यवसाय ठीक हो, बाल परिवार ठीक हो, उसको कोई कह दे आजा भक्ति कर ले, नहीं होगा फिर देखेंगे। ये बात गुट्टी लानी है सामने, वह ना छूटती। फिर क्या देखेगा, जब गधा बन जाएगा फिर तो कुम्हार देखेगा, सिर मकड़ में मारेगा लठ। अब देखना तब देख, छोड़ सारी बुराइयों को और कर भक्ति सच्चे नाम की। और यहाँ भी सुखी रहेगा, जब तक तेरा यहाँ संस्कार है तब भी सुखी इसी से रहेगा। नहीं तो आज सब कुछ है तेरे पास, कल मृत्यु हो जा, फिर गधा बन कर घूम रहा होगा। खा का ये जीवन यहाँ का। और इस ज्ञान से यह बात समझ में आवेगी। प्रमाण दिया जाएंगे, भगवान बतावे, राखों देखा वो संत बतावे। अब जैसे आम कहावत होया करती, कोई बात बतावे इधर उधर की, तो उसने यूं कहा करते कि तू कौन सा भगवान तो मिलकर आ रहा है, यानी भगवान से कोई मिलकर आवे तो उसकी बात तो सच्ची मानी उन्होंने भी, कि आप कौन से भगवान से मिलकर आ रहे हो, इसी दृढ़ कॉन्फिडेंस से कह रहा तू यह बात। तो परमात्मा खुद आए और जो भगवान से मिलकर आए उन्होंने बताई यही बातें। तो शंका नहीं रहनी चाहिए समझदार व्यक्ति को, जो वो ज्ञान बताया जा रहा है और दास उन महापुरुषों का बताया हुआ बता रहा है, तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए। और यहाँ से सिर पर पैर रख लो, सतलोक जाने के लिए डट कर भक्ति करनी चाहिए।
जब भंवर गुफा पार करके जब सतलोक में प्रवेश किया, अब आज तक किसी ने पूछ लो, किसी मजहब धर्म के व्यक्ति ने, परमात्मा कैसा है? परमात्मा तो निराकार है, वो देखा थोड़ा ही जाता है। परमात्मा का केवल प्रकाश देखा जाता है। देख कैसी अकल खराब हो रही थी हमारी। अब कोई कहे सूर्य निराकार है, सूर्य का केवल प्रकाश देखा जाता है, तो कैसी अकल है उस व्यक्ति में? तो हम ऐसे थे, हमारे ऋषि महर्षि सारे बालक बुद्धि वाले। जब सूर्य बिना प्रकाश किसका देखा? जब भगवान का प्रकाश देखा, डिवाइन लाइट देखी, कमाल की बात है। वह लाइट है किसकी? वस्तु तो वो है देखने जोगी। इस लाइट ने के चाटेंगे हम, बता। तो वहां जाकर गरीबदास जी ने देखा, ओए होए ऐसा